तो देखिए विधान परिषद से विदाई उद्धव ठाकरे की, जिसे लेकर यहां पर देखिए शायराना अंदाज में बयान देते हुए फडणवीस नजर आए हैं, लेकिन इन बयानों के भी कई मायने सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते बात अब दिल्ली की कर लेते हैं और दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इंटरनेशनल हथियार मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। 10 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 21 विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं ये तस्कर। पाकिस्तान से लाई गई थी हथियारों की बड़ी खेप। नेपाल के रास्ते भारत में ये हथियार लाए जाते थे। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ये सप्लाई होते थे। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर जहां कब्जे से देखिए विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। पाकिस्तान से ये हथियार लाए गए और नेपाल के रास्ते से ये लाए जाते थे और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्य हैं और वहां पर ये हथियार जो है सप्लाई किए जाते थे, जिसका खुलासा देखिए यहां पर हुआ है और यहां पर गिरफ्तारियां भी हुई है। ये बड़ी खबर, कैसे दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ये जो हथियार तस्कर थे एक्टिव थे। हालांकि सफलता यहां पर देखिए दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली है, जानकारी मिली, जो इनपुट्स मिले उसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई होती है और इंटरनेशनल हथियार मॉड्यूल का यहां पर खुलासा हुआ है। गिरफ्तारियां भी 10 आरोपियों की यहां पर हुई है और 10 हथियार तस्करों को यहां पर गिरफ्तार करने में दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम ने सफलता हासिल की है। हालांकि ये बड़ी खेप है और ऐसे में अब इससे देखिए लगातार पूछताछ हो रही है कि आखिर जो ये हथियार लाने का काम करते थे, अब आखिर किसके संपर्क में थे, कैसे और कब से इन्होंने ये हथियार तस्करी का काम शुरू किया है, किन किन राज्यों में हथियार इन्होंने अब तक सप्लाई किए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि देखिए एक तरफ पाकिस्तान जो पूरी कोशिश ये करता है कि भारत में आतंक यहाँ पर फैलाया जाए और इसका जरिया देखिए भारत में जो लोग रह रहे हैं उसको पाकिस्तान की ओर से बनाया जाता है। और ऐसे में सवाल ये है कि जिन 10 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, क्या इनका कनेक्शन किसी आतंकी संगठन से था, आखिर इनका मकसद क्या था, आखिर हथियार तस्करी में ये लोग कब से संलिप्त थे, क्या सिर्फ ये 10 लोग हैं या फिर और भी कई चेहरे हैं, कई और भी नाम हैं, और आखिर कैसे और कब से ये हथियार तस्करी का काम चल रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखिए इनके कब्जे से 21 विदेशी हथियार जो है वो जब्त किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान से ये हथियार जो है वो सप्लाई होते थे, नेपाल के रास्ते इसे भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता था। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ये जो तस्कर हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही हथियार तस्कर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में ये खुलासा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान के साथ इनका कनेक्शन जुड़ा और इसके बाद दहशत कैसे भारत के अंदर फैलाने की इनकी ओर से कोशिश की जा रही थी। इंटरनेशनल हथियार गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इंटरनेशनल हथियार तस्करों के बारे में, कैसे इनके बारे में जानकारी मिली और अब तक जब गिरफ्तारी हुई है तो क्या और जानकारियां जुटा पाई है दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम इनके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कामयाबी और इसमें पाकिस्तान कनेक्शन सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान से वाया नेपाल होते हुए ये जो आर्म्स एम्यूनेशन है, सोफिस्टिकेटेड और काफी कई ऐसे देश जो कि भारत में जो वो वेपन्स बैन है, उन वेपन्स को भारत में लाया जा रहा था। स्मगलिंग के जरिए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 200 मशीन गन और तकरीबन कई जो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स है, जिसमें टर्की मेड है, चाइनीज है, ब्रिटेन है, इटली की जो पिस्टल्स है वो काफी दुनिया में फेम है। टर्की की जो पिस्टल है वो दुनिया में फेम है, लेकिन भारत में बैन है। ऐसे कई आर्म्स एम्यूनेशन को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है और 10 लोगों के साथ देखिए एक पूरा बहुत बड़ा नेक्सस है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जो टेरर मॉड्यूल है उसको लेकर भी जांच करी, क्योंकि देखिए जितने भी वेपन है सारे विदेशी वेपन है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टर्की, चीन, इटली, ब्राजील, इनके वेपन्स इसमें शामिल है जो इलीगल तरीके से भारत में स्मगलिंग की जा रही थी। अब क्या ये जो पिस्टल है ये पाकिस्तान से, जैसे 2 जो गैंगस्टर्स हैं, अगर उनकी बात करें लॉरेंस गैंग या फिर गोल्डी गैंग या फिर बम्बिया गैंग, इनका सीधा कनेक्शन है। या फिर अगर हम टेरर मॉड्यूल की बात करें तो टेरर मॉड्यूल में भी कई ऐसे बड़े आतंकी संगठन हैं जो भारत में एक बार फिर से अपने जो ग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर हम ये कहें कि उनके जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव करना चाह रहे हैं। अब हर एक एंगल को लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा जो आर्म्स एम्यूनेशन को पकड़ा गया है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बहुत पहले ही एक टिप आउट मिला था और
सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बेस पर इस रेड को कंडक्ट किया गया था। कुछ और लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन देखिए ये आर्म्स एम्यूनेशन मिलना एक बहुत बड़ी बात नहीं। इसके पीछे के जो नेटवर्क है, जो कनेक्शन है, उसको खंगाला जा रहा है। इसके पीछे गैंगस्टर्स एंगल है या टेरर मॉड्यूल, क्योंकि जैसे आमतौर पर इतने बड़े एम्यूनेशन और हाईली सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स मिले हैं, वो आमतौर पर देश के बड़े लेकिन गैंगस्टर जावेद, जो ये 10 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये पाकिस्तान के संपर्क में कैसे आए? क्या अब तक ये जानकारी सामने आई है? क्योंकि आप भी देखिए कह रहे हैं कि अभी जांच का इंतजार करना होगा, क्या अब गैंगस्टर इसके पीछे है या फिर किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन है, लेकिन अब तक क्या जांच में पता चल पाया है? कब से ये लोग पाकिस्तान के संपर्क में आए थे, किन के साथ संपर्क में थे? देखिए अभी बहुत ज्यादा जो डिटेल है अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से आना बाकी, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। लेकिन जो अभी तक इनिशियल दिल्ली पुलिस की तरफ सूत्रों से जो जानकारी मिली है, वो इसमें ये मामला है कि ये लोग जो है एक लंबे समय से कनेक्शन में थे, और ये सिर्फ ये 10 लोग नहीं इस रूट को हैंडल करने वाले। देखिए पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश के 2 स्टेट पड़ते हैं। उसके बाद ये आर्म्स एम्यूनेशन दिल्ली लाया जा रहा था। दिल्ली के बाद कहाँ कहाँ सप्लाई होना था, कहाँ कहाँ इसकी डिमांड थी, वो समझना जरूरी है। इसके पीछे टेरर मॉड्यूल और टेरर से जुड़े हुए उनके हैंडलर्स और गैंगस्टर्स और छोटे बड़े बदमाश सभी को समझना है, क्योंकि आमतौर पर जो छोटे बदमाश होते हैं वो टर्किश की जो जिगाना पिस्टल होती है, इटालियन पिस्टल होती है, या ब्राजील या जर्मनी की वॉल्टर जो पिस्टल होता है, या फिर ब्राजील की, ये पिस्टल जो है आमतौर पर छोटे बदमाश बेयर नहीं कर सकते, या यूं कहें कि वो इस तरह के वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह के वेपन्स या तो टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए आतंकी या फिर जो बड़े गैंगस्टर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, ठीक है जावेद, यानी कि अब इंतजार करना होगा कि दिल्ली पुलिस और क्या जानकारी देती है। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब कांग्रेस की करेंगे। क्या कांग्रेस की 48 साल पुरानी पहचान वो खत्म हो जाएगी? दरअसल सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बेदखली नोटिस के खिलाफ कोर्ट अब कांग्रेस जाने की तैयारी कर रही है।